क्लास 7th की ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है और उस बुक का नाम है एन एलियन हैंड। ये सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है। इस जिसमें हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। अगर इनकी समरी नहीं देखी तो तुम देख लो, डिस्क्रिप्शन में सब है। अब हम ये 3rd चैप्टर है गोलू ग्रोज अ नोज, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस बुक में। समरी के लिए सेपरेट वीडियो है, वो देख लेना तुम। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, होम डज गोलू आस्क व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। गोलू किससे पूछता है कि तुम बाकी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ते। तो जो ओस्ट्रिच है ना, शत्रुमुर्ग है, वो ही एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। इसको ऐसे याद रख लेना। वैसे तो पेंगुइन भी है, पर यहाँ पे ओस्ट्रिच की बात की है तो यही ऑप्शन आएगा, पेंगुइन देंगे ही नहीं। विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज, मतलब कौन से अंकल की, गोलू की क्या है, रेड आइज है। तो हिप्पोपोटामस की है वो जो रेड आइज है। ये नोट कर लेना चीजें। अब जो ये क्या है, गोलू रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज, उसके जो रिलेटिव्स हैं उसके क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते थे, क्योंकि दे द क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट, कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो ये सबसे ऐसे ही पूछा रहता था कि तुम उड़ क्यों नहीं सकते, तुम्हारे बाल क्यों नहीं है। तो गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, गोलू को किसने एडवाइस किया कि लिम्पोपो रिवर पे जाओ, तो मैना ने किया। Why did गोलू गो टू द रिवर, रिवर पे गया ही क्यों था, ये क्वेश्चन का आंसर जाना था। व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि वो डिनर में क्या खाता है क्रोकोडाइल, तो ये पूछने के लिए वो कहाँ गया था, लिम्पोपो रिवर। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, गोलू थॉट इट वॉज, जब वो ये हमारा क्रोकोडाइल है वहाँ नदी में लेटा हुआ था रिवर में, तो गोलू ने सोचा ये क्या है, अ लॉग ऑफ अ वुड, मतलब बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल, मतलब क्रोकोडाइल ने कैसे साबित किया कि वो एक रियल क्रोकोडाइल है। टू शो द क्रोकोडाइल टीयर, अपने जो झूठे आंसू है वो बहाए, तो इससे पता चल गया कि ये क्रोकोडाइल ही है। कम हियर लिटिल वन एंड I'll whisper the answer to you, the crocodile said this because। अब ये कह रहा है, ये जब पूछ रहा था ना कि what do you have in a dinner, जब भी क्रोकोडाइल से पूछ रहा था कि डिनर में क्या खाते हो, तब क्या हुआ, इसने क्रोकोडाइल ने क्या बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में विस्पर करके बताऊंगा। और वो उसको बुला क्यों रहा था, क्योंकि ही वांटेड टू ईट गोलू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, वो गोलू को खाना चाहता था, इसीलिए वो अपने पास बुला रहा था ताकि वो पास आएगा तो उसको वो खा लेगा। कौन, क्रोकोडाइल किसको खा लेगा, गोलू को खा लेगा। और गोलू कौन है, एक एलिफेंट है। वो हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, गोलू की बैंक है ना, रिवर के बैंक, के बैंक होता है किनारा, रिवर का बैंक आ जाए तो वो किनारा होता है इसका मतलब। तो उसकी हेल्प किसने की, एक पाइथन ने की थी। नेम टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड टू कैन नॉट, दो ऐसी चीजें जो अपने ट्रंक से वो कर सकता है, दो ऐसी जो नहीं कर सकता। ग्रास को प्लग कर सकता है और लीव्स को भी, पत्तों को भी। पानी को पी सकता है और स्प्रिंकल कर सकता है अपनी बॉडी पे, स्प्रिंकल होता है छिड़काना। ये क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट चू विद हिज ट्रंक, ट्रंक के साथ चू नहीं कर सकता, चबा नहीं सकता। और सोइल को डिग नहीं कर सकता, मिट्टी को खोद नहीं सकता। चलो जी, अब हम करते हैं एमसीक्यू। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेबी एलिफेंट, जो बेबी एलिफेंट है उसका क्या नाम है। गोलू है, ये ऑप्शन सही है। महेश, गुड्डू, इरावती, हमने नाम आए ही नहीं हमारे चैप्टर में जो भी हमने किया है। व्हाट वाज गोलू फुल ऑफ, जो गोलू है वो किससे भरा हुआ था, तो नहीं, मिस्टेक से नहीं, आंसर से नहीं, ही वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन से भरा हुआ था, सबसे क्वेश्चन पूछता रहता था। हु डिड गोलू आस्क व्हाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, गोलू ने किससे पूछा कि दूसरे पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ते, तो नहीं। स्पैरो तो उड़ती ही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मैना भी उड़ती है, पिजन भी उड़ते हैं, उड़ता कौन नहीं है, सिर्फ ओस्ट्रिच नहीं उड़ता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वो स्किन वो सो स्पोर्टी, किसकी जो स्किन है वो सबसे ज्यादा स्पोर्टी है, तो जिराफ की। और जो हेरी है ना, सबसे ज्यादा बाल किसके ऊपर हैं, तो बेबून के ऊपर हैं, डी पे। और हिपोपोटामस कैसा है, उसकी आंखें लाल रहती है। व्हाट टाइप ऑफ अ बेबी वॉज गोलू, जो गोलू है वो किस प्रकार का बेबी है, मतलब तो वो नोटी बेबी एलिफेंट है। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, गोलू को लिम्पोपो रिवर पे जाने के लिए किसने एडवाइस किया था, तो मीना ने। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज, गोलू के किस अंकल की है रेड आइज है, तो हिप्पोपोटामस की, बी ऑप्शन यह सही है। व्हाट डिड गोलू रियली वांट टू नो, जो गोलू है वो सच्ची में क्या जानना चाहता था, वेयर डज क्रोकोडाइल लिव, और या फिर वेयर इज द कलर ऑफ द क्रोकोडाइल, या व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम ऑल ऑफ द अबो देख के डी मत करके आ जाना, उसको सिर्फ इतना जाना था कि क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है, अदरवाइज उसको कोई और कुछ लेना देना नहीं था। होम डिड गोलू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का क्वेश्चन इसने किसने की किस किस से किया था, तो इसने मैना से भी पूछा था और पाइथन दोनों से पूछा था कि ये डिनर में क्या खाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमें व्हाट डिड गोलू ईट, जो गोलू खुद है वो क्या खाता था, तो शुगर कैन्स खाता था, मेलन्स खाता था, बनाना भी खाता था, ये सारी चीजें खाता था, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। गन्ने, तरबूज और केले तीनों चीजें खाता था, लिख लेना ये याद से। Why did the crocodile catch गोलू by the nose? उसको नोज से क्यों पकड़ लिया, क्योंकि he wanted to answer his question ना, he wanted to play with him, नहीं कभी नहीं, तो फिर डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बचा क्या, he wanted to eat him up, क्रोकोडाइल ने गोलू को उसकी नोज से पकड़ लिया, किस लिए पकड़ लिया, कि वो उसको खाना चाहता था सिर्फ इसीलिए। अब है हु हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, अगर तुमने समरी देखी है तो तुम्हें सही में आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, वैसे तो ये है ही सारी एनसीईआरटी की। हु हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, गोलू की हेल्प किसने की नदी के किनारे, मेना ने नहीं की, इसने तो कहा कि जाओ, हिप्पोपोटामस ने नहीं की, पर इसकी आइज कैसी होती हैं रेड, अच्छा ओके, किसने की, रुको कर दिया ये, ओस्ट्रिच ने नहीं की, इससे ये पूछता रहता था व्हाई कांट यू फ्लाई, ठीक है, तो अब यहाँ पे डी ऑप्शन है, पाइथन ने की थी, क्योंकि गोलू ने भी पाइथन की हेल्प की थी, इसको क्या कर दिया था, अनकोइल करा था पेड़ के ऊपर से, तो इसने भी इसका हेल्प कर दिया। आगे है एन एलिफेंट ट्रंक इज डैश फॉर हिम, जो एलिफेंट की जो ट्रंक है उसके लिए क्या होती है, एक एलिफेंट के लिए तो यूजफुल होती है, यूजलेस नहीं होती, ना ही हार्मफुल होती है, ना ही वेस्ट होती है, यूजफुल होती है। अगर तुमने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो कहीं तुम सोचो कि तुमने पढ़ा ही नहीं, तो तुम आराम से सोचना, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। व्हाट कैन एन एलिफेंट डू विद हिज ट्रंक, जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक के साथ क्या कर सकता है, ग्रास को प्लग कर सकता है, यस, कैरी लोड, सामान उठा सकता है, यस, ड्रिंक वाटर, पानी भी पी सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही है। तो ये आज के ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए, समरी की नहीं देखी है इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मिल जाएगी तुमको।